हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन और इस जनरल टर्म के कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करके कुछ स्पेशल टर्म फाइंड आउट करेंगे और इंडिपेंडेंट टर्म्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंशन के अंदर। तो किस तरीके से हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, बायनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग जनरल टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे। यहां पर ये मेरे पास बायनोमियल थ्योरम है, x प्लस वाई रेस टू पावर n इक्वल्स टू nc0 x रेस टू पावर n nc1 x रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 x रेस टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पर मैं इसकी जनरल टर्म और r प्लस वंथ टर्म में कंसिडर कर रहा हूं। r प्लस वंथ टर्म विच इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। हम लोग r प्लस वंथ टर्म क्यों ले रहे हैं वो अभी एक्सप्रेशन से हम लोगों को पता चलेगा। तो यहां पर देखिए, इसके लिए जो r प्लस वंथ टर्म है इसको मैं डिनोट कर रहा हूं टी आर प्लस वन। तो यहां पर इसके लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। देखिए, जो इंडेक्स है वो सेम रह रहा है n, लेकिन यहां पर c जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। फर्स्ट टर्म के लिए 0 आ रहा है, सेकेंड टर्म के लिए 1 है, थर्ड के लिए 2 आ रहा है। तो r प्लस वन के लिए क्या होगा r। तो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NCR, क्योंकि जैसे फर्स्ट टर्म के लिए क्या आ रहा है 0, यानी जो टर्म है उससे एक कम मेरे पास वैल्यू आ रही है। सेकंड टर्म के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास 2 माइनस 1, यानी सेकंड टर्म है तो उससे एक कम यहां पर वैल्यू आ रही है। तो r प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा NCR। एंड x रेस टू पावर, देखिए यहां पर n माइनस में क्वांटिटी मेरे पास कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां पर देखिए, फर्स्ट टर्म के लिए 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेकंड के लिए 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थर्ड के लिए 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो r प्लस वन के लिए क्या होगा, उससे एक कम नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी r प्लस वन की जगह r सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड y की जो पावर है, देखो फर्स्ट टर्म के लिए 0 है, सेकंड टर्म के लिए 1 है, थर्ड टर्म के लिए 2 है, तो r प्लस वन के लिए क्या होगा y रेज टू पावर r। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म और r प्लस वंथ टर्म। तो स्पेशल टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस कंसेप्ट को, इस जनरल टर्म के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए, हम लोग आर्थ टर्म को भी जनरल टर्म कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा ना वो क्या होगा, टी आर इक्वल्स टू एन सी आर माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर माइनस वन, देन इट विल बिकम प्लस वन। क्योंकि हम लोग क्या लिखेंगे इसको n माइनस आर माइनस वन, क्योंकि n में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो नंबर है उससे एक कम, एंड y रेज टू पावर r माइनस वन। तो फाइनली आर्थ टर्म क्या हो गया, r माइनस वन एक्स रेज टू पावर n माइनस आर प्लस वन इंटू वाई रेज टू पावर r माइनस वन। तो ये भी मेरे पास जनरल टर्म हो सकती है। तो हम दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। रीजन क्या है इसका, केवल एक्सप्रेशन यहां थोड़ा सिंप्लीफाई है, NCR x रेज टू पावर n माइनस आर इंटू वाई रेज टू पावर r। लेकिन आर्थ टर्म के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंट है, NCR माइनस वन एक्स रेज टू पावर n माइनस आर प्लस वन वाई रेज टू पावर r माइनस वन। तो यदि एक्सप्रेशन को देखें तो ये थोड़ा सा इजी है याद करने में, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो r प्लस वंथ टर्म को हम लोग यहां पर जनरल टर्म कंसीडर करेंगे। वैसे हम लोग इसको भी जनरल टर्म कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस करूंगा वो इस कंसेप्ट को काम में लेकर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो r प्लस वंथ टर्म मेरे पास ये हो गई। तो कोई स्पेशल टर्म मेरे को फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मेरे को एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो r की जगह क्या पुट कर देना है 4, क्योंकि r की जगह 4 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5, और मेरे पास फिफ्थ टर्म फाइंड कर लेंगे। और x और y की वैल्यू जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन में वैल्यू है एज इट इज पुट करके हम लोग वो पर्टिकुलर टर्म बिना एक्सपेंशन के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टर्म्स भी होते हैं, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट यहां अप्लाई करके विदाउट एक्सपेंशन। एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी हम लोग इस जनरल टर्म के फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को वो एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, जनरल टर्म के फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मेरे पास ये एक्सपेंशन दे रखा है और इसके अंदर मेरे को फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है बिना इसका एक्सपेंशन किए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है टी आर प्लस वन विच इज इक्वल्स टू NCR
एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर इंटू वाई रेस टू पावर आर। यहां पर x क्या है, फर्स्ट टर्म है, और y क्या है उस एक्सपेंशन में, सेकेंड टर्म। तो यहां पर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, तो फिफ्थ टर्म के लिए मेरे पास r की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि r की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा t5 मींस फिफ्थ टर्म। n इज गिवन, इंडेक्स पावर कितना दे रखा है 9x, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है मेरे को x क्यूब अपॉन 2, और सेकेंड टर्म क्या दे रखा है मेरे को माइनस ऑफ 2 अपॉन x। तो ये वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी इसकी 9c4 x क्यूब अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस r, n की वैल्यू है 9 और r की वैल्यू है 4 एंड y रेज टू पावर r, देन माइनस 2 अपॉन x जो कि y की वैल्यू है, और इसकी पावर में क्या होगा r विच इज इक्वल्स टू 4। अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, ये मेरे पास फिफ्थ टर्म होगी, यानी बिना एक्सपेंशन के हम लोग पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब अपॉन 2 रेज टू पावर 9 माइनस 4 5 एंड माइनस 2 अपॉन x की पावर 4, इवन पावर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 रेज टू पावर 4 16 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 इंटू 3 इंटू 2। फैक्टोरियल को सॉल्व करना आना चाहिए हमें। यहां पर x की पावर कितनी हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 5 मींस 32 इंटू 16 अपॉन x रेज टू पावर 4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हम लोगों के पास में जो पर्टिकुलर टर्म है वो मिलेगी 3 इंटू 2 6 से 6 कैंसिल, 4 2 जा, एंड इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 16 2 से 2 कैंसिल, 9 7 जा 63 मीन 63, और x की पावर कितना हो जाएगा 15 माइनस 4 x रेज टू पावर 11। तो मेरे पास जो फिफ्थ टर्म आएगी इसके एक्सपेंशन में उसकी वैल्यू क्या होगी 63 x रेज टू पावर 11, यानी मैं बिना एक्सपेंशन के ही पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट कर सकता हूं विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोग पर्टिकुलर और स्पेशल टर्म फाइंड आउट, देखिए जनरल फॉर्मूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्पेशल टर्म इन दिस एक्सपेंशन विच हैज x रेज टू पावर माइनस 7, यानी जब भी हम लोग इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो हम लोगों के पास में ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसके अंदर x रेज टू पावर माइनस 7 होगा। तो हम लोग कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं लेट r प्लस 1th टर्म हैज x रेज टू पावर माइनस 7। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि r प्लस 1 टर्म में मेरे पास ये वाला जो मेरे पास x रेज टू पावर माइनस 7 टर्म है वो मिलेगी। तो r प्लस 1th टर्म क्या होता है किसी भी एक्सपेंशन के लिए NCR x रेज टू पावर n माइनस r इंटू y रेज टू पावर r। तो यहां पर देखिए NCR n की वैल्यू है 11, CR x फर्स्ट टर्म मेरे पास है x रेज टू पावर n माइनस r मींस 11 माइनस r, y की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर रेज टू पावर r। तो यहां पर अब क्या करना है मेरे को, जो x की पावर में है जो मेरे पास वैल्यूज है उनको अरेंज करना है। तो ये वैल्यू हो गई 11CR x रेज टू पावर 11 माइनस r एंड x रेज टू पावर 2r एंड माइनस 1 रेज टू पावर r, यानी x की जो पावर वाली जो टर्म है उनको अरेंज करना है और एक ही टर्म में उसको शो करना है। 11CR x रेज टू पावर 11 माइनस 3r माइनस 1 रेज टू पावर r, ये मेरे पास जनरल टर्म हो गई। अब ये क्या कर रहा है, एक कौन सी टर्म होगी जिसके अंदर मेरे को x रेज टू पावर माइनस 7 मिले, यानी इसकी जो वैल्यू है x के अंदर जो पावर आ रही है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास माइनस 7 मींस 11 माइनस 3r इक्वल्स टू माइनस 7, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देन 18 इक्वल्स टू 3r देन r इक्वल्स टू 6। r की वैल्यू 6 है, इसका मतलब कौन सी टर्म में मेरे को x रेज टू पावर माइनस 7 मिलेगा r प्लस 1 यानी 7th टर्म में। इसका मतलब क्या होगा 7th टर्म हैज x रेज टू पावर माइनस 7, जो r की वैल्यू है उसमें एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग r प्लस 1 को जनरल टर्म कंसीडर कर रहे हैं। तो r की वैल्यू 6 है तो r प्लस 1th टर्म कौन सी हो गई 7th टर्म, और इसकी वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। x की पावर माइनस 7 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा
r की जगह अब क्या पुट करना है 6, मीन्स 11c6 माइनस 1 रेज टू पावर 6। तो माइनस 1 की पावर 11 माइनस 1 की पावर 6 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 11c6 और 11c6 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्पेशल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसके एक्सपेंशन में ऐसा कौन सा टर्म होगा जो x से इंडिपेंडेंट है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो x की जो पावर बनेगी उसको जीरो कर देते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं किस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, यहां पर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और इसके एक्सपेंशन में मेरे को इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए स्टार्ट हम लोगों को वैसे ही करना है, लेट r प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म यानी r प्लस 1th टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म। तो r प्लस 1th टर्म के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, NCR x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r। यहां पर x और y की जो गिवन वैल्यू है वो पुट करनी है। तो n की वैल्यू यहां पर 10, तो 10CR x है मेरे पास रूट x अपॉन 3 रेज टू पावर 10 माइनस r एंड y क्या है मेरे पास 3 अपॉन 2x स्क्वायर रेज टू पावर r। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, x की जो पावर है उनको अरेंज करते हैं और एक सिंगल टर्म है उसको डिनोट करेंगे। देन 10CR यहां पर देखिए क्या बनेगा, x अपॉन 3 रेज टू पावर 10 माइनस r अपॉन 2, क्योंकि रूट है तो इसको पावर हाफ लिख सकते हैं। 3 रेज टू पावर r अपॉन 2 रेज टू पावर r एंड x रेज टू पावर 2r। सेपरेट कर दे टर्म को ताकि हम लोगों को कैलकुलेट करने में आसानी रहे। 10CR यहां पर क्या बनेगा, x की पावर 10 माइनस r अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 10 माइनस r अपॉन 2 इंटू 3 रेज टू पावर r अपॉन 2 रेज टू पावर r इंटू x रेज टू पावर 2r। अब x की जो पावर है उनको अरेंज करना है, तो फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 10CR एंड x रेज टू पावर 2r है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 माइनस r अपॉन 2 माइनस 2r। तो टोटल पावर ये होगी मेरे पास इंटू 3 रेज टू पावर r अपॉन 2 रेज टू पावर r इंटू 3 रेज टू पावर 10 माइनस r अपॉन 2। तो जो पावर है उनको अरेंज करना है। अब ये क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x, यानी x का उस x की टर्म नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। तो ये जो वैल्यू है x की पावर में वो जीरो होनी चाहिए, तभी ये मेरे पास इंडिपेंडेंट टर्म बनेगा। तो x की पावर को अब यहां पर जीरो पुट करके मेरे को नंबर कैलकुलेट करना है। 10 माइनस r अपॉन 2 माइनस 2r, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 10 माइनस r माइनस 4r इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज 5r इक्वल्स टू 10 एंड r इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हो गया, r की वैल्यू 2 है तो r प्लस 1th टर्म मींस थर्ड टर्म, जब भी हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो थर्ड टर्म क्या होगी मेरे पास, इंडिपेंडेंट टर्म होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर x की वैल्यू x नहीं आएगा, x प्रेजेंट नहीं होगा। तो थर्ड टर्म मेरे पास इंडिपेंडेंट टर्म रहेगी और उसकी वैल्यू भी हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10C2 ये जीरो हो गया, देन 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 10 माइनस 2 8 डिवाइडेड बाय 4 मीन 3 रेज टू पावर 4। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या हो गई 10C2 और यहां पर हो गया इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 माइनस 2 9। तो ये कितना हो गया मेरे पास 1 अपॉन 36 10C2। 10C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मेरे पास इंडिपेंडेंट टर्म आएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यहां ये ध्यान रखना है, यदि r की वैल्यू मेरे पास इंटीजर नहीं है यानी फ्रैक्शन में आ गई, इसका मतलब क्या होगा, वो पर्टिकुलर टर्म वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी। ध्यान रखना r की वैल्यू हमेशा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगी। यदि नहीं आ रही है r की ऐसी कोई वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में, तो हम लोग ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो इस एक्सपेंशन में एग्जिस्ट नहीं करेगी।